अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है बॉयज़ लॉ। सितंबर 5 का टॉपिक है बॉयज़ लॉ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है डिफ़ाइन और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और फिर इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आती है। सबसे पहले इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, V वॉल्यूम एंड P प्रेशर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 1662 में रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने क्या किया, वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ अ गैस का आपस में रिलेशनशिप क्या है उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी किया। डेफिनेशन अगर हम देखें, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारे पास कोई गैस है, उसका गिवन मैस है, मतलब उसका फिक्स मैस है, तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में जो है वो एक टेम्परेचर की वजह से ही सारी डिफाइन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको याद रखने का ना मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। याद रखें, जब भी कोई चीज़ हम बॉयल करते हैं, देखें स्पेलिंग में फ़र्क है। ये स्पेलिंग है बॉयल, इसका मतलब होता है उबालना, और ये जो बॉयल है ये साइंटिस्ट का नाम है। जब किसी चीज़ को आप बॉयल करते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पे जैसे ही वो चीज़ पहुंचती है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। जब किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे, कांस्टेंट। इसी वर्ड से आपने याद रखना है कि बॉयल लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जब किसी चीज़ को हम बॉयल करते हैं ना, उबालते हैं, लाइक पानी की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो पानी को जब हम गर्म करें तो 100 टेम्परेचर पे जाके पानी उबलना शुरू हो जाता है। जब पानी उबल रहा होता है, बॉयल हो रहा होता है, तो उस वक्त उसका टेम्परेचर 100 हो जाता है। अब जब तक वो पानी बॉयल होता रहेगा, उसका टेम्परेचर ना 100 से ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो उस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट। इसी से आपने ये माइंड में रखना है कि बॉयल्स लॉ में कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब टेम्परेचर की बात समझ आ जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा, वॉल्यूम और प्रेशर। अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर हम गैस को दबाते हैं, प्रेशर ज़्यादा करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसका, कम। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये रिलेशन जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ऐसा रिलेशन जिसमें क्या होता है, एक क्वांटिटी हम बढ़ाएं तो दूसरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम गैस का कम हो जाता है, और अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, मैथमेटिकली फार्मूला हिसाबी तरीके से मैं लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा, जो बात ऊपर मैंने वर्ड्स में लिखी है उसी को मैं फार्मूले की शक्ल में लिखूं, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के। V, इसे कैसे पढ़ेंगे, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। जब क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर और मास ऑफ गैस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वॉल्यूम और प्रेशर का कौन सा रिलेशन आता है, इनवर्स। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको अगर हम रिमूव करते हैं तो इसकी जगह पे हम क्या लगाते हैं, इक्वलिटी। ठीक है, इक्वेशन का निशान लगाते हैं। और प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर के लगाते हैं, वेयर के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसे क्या कहा जाता है, के को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब P जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV हो जाएगा। ठीक है, ये P इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, K। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, PV इज इक्वल टू K। द वैल्यू ऑफ K इज सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर।
जब तक आप टेम्परेचर सेम रखते हैं और गैस की अमाउंट सेम रखते हैं तो याद रखें के की वैल्यू सेम रहेगी। के की वैल्यू सेम रहेगी कब तक? जब तक अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर जो है वो आप सेम रखेंगे। जो टेम्परेचर एक बार रखा उसी पे ही सारा एक्सपेरिमेंट आपने किया, कभी प्रेशर बढ़ा दिया कभी कम कर दिया, और मैस ऑफ गैस को भी आपने वही रखना है, ना उससे कम करना है ना उससे ज़्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास के की वैल्यू आती है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। नेक्स्ट अगर इसी को देखें तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक सेकंड डिफाइन बनती है। इसे हम क्या कह सकते हैं? सेकंड डेफिनेशन भी कहते हैं या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी बाज़ दफ़ा कह देते हैं। तो आप सेकंड डेफिनेशन देखें बॉयल्स लॉ की, सेकंड डिफाइन क्या है, इसी के मुताबिक हमने डिफाइन करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी, पी और वी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। जब दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनसे जो आंसर आता है हम क्या कहते हैं? कि ये उनका प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मतलब? कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई हम करते हैं कब? जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। तो जो भी एक बार आंसर आ जाएगा, मतलब के की वैल्यू जो आएगी वो हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। इसका क्या मतलब है? इफ़ P1 V1 इज इक्वल टू के, यहाँ पे P1 से मुराद इनिशियल प्रेशर जो शुरू में हमने लगाया, उस वक्त वॉल्यूम क्या था? जो भी वॉल्यूम की वैल्यू होगी उसे हम V1 कहेंगे, ठीक है। वो 5 हो सकती है, वो 10 हो सकती है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जो इनिशियल प्रेशर अप्लाई किया वो P1 कहलाएगा, शुरू वाला प्रेशर, और जो उस वक्त वॉल्यूम होगा वो भी इब्तदाई वॉल्यूम। फिर हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा के P2 कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V2। प्रेशर P2 तो वॉल्यूम V2, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तब भी किसके बराबर आएगा? K के। तो P2 क्या हुआ? फाइनल प्रेशर, और V2 क्या हुआ? फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में K दोनों साइड पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। एज बोथ इक्वेशन हैव सेम कांस्टेंट। अब दोनों के कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो एक जैसी है, देयरफॉर वेरिएबल आल्सो इक्वल टू ईच अदर। तो इसके जो वेरिएबल्स हैं वो भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि इक्वेशन की अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होंगी। तो P1 V1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? P2 V2। लेकिन अगर हम यहाँ पे P3 V3 इज इक्वल टू भी K कर सकते हैं, फिर P4 V4 इज इक्वल टू K कर सकते हैं, तो वो सारी क्या हो जाएंगी? वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो ये नेक्स्ट हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। बॉयल्स लॉ में अगर आप देखें तो 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने स्टडी किया रिलेशनशिप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम गिवन मास ऑफ गैस का वॉल्यूम को जब रिलेट करते हैं प्रेशर के साथ तो वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। कब? जब टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और अगर प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, कब? जब T क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब ये रिलेशन आएगा। तो V इज इक्वल टू K बटा P। यहाँ पे K क्या है? K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। PV बराबर किसके आ जाएगा? K के। द वैल्यू ऑफ K इज सेम फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे K की वैल्यू सेम रहेगी। अगर सेकेंड डिफाइन देखें तो हमारे पास क्या आती है? प्रोडक्ट ऑफ P एंड V ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या मतलब है? कि P और V को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? कि मास ऑफ गैस भी फिक्स्ड रहे और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये है कि P1 V1 अगर बराबर है K के, तो P2 V2 बराबर किसके होगा? K के। इसका P1 V1 से क्या मुराद है? इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह P2 V2 से क्या मुराद है? फाइनल वॉल्यूम और फाइनल प्रेशर। अब दोनों इक्वेशन की जो है वो राइट साइड बराबर है, कांस्टेंट बराबर है, तो उसके वेरिएबल्स जो हैं वो भी बराबर होंगे, तब हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2।
तो यहाँ तक जो है ये आप लोगों ने रेडी करना है, याद करके इसे लिखना ज़रूर है। लॉन्ग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आ जाती है, या फिर उसके बाद आता है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।